भगवान गंगा जी को प्रणाम करके आचमन करके अब उस पार जाने के लिए देखा तो बहुत भक्त प्रवीण होता है। संसारी जन प्रवीणता शब्द को लेते हैं बड़ी चतुराई से दूसरे के साथ छल कपट करके बच जाना, बोले बहुत चतुर है। नहीं, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर वो है जो माया के जाल से अपने समय को बचा के और नाम जप कर रहे हैं, वो बड़े चतुर है। माया ने उनको फंसाया और वो उस माया के फांस में अपने चित्त को बचा करके राधा राधा बोल रहे, बोले बहुत चतुर है, बड़ा प्रवीण है। केवट निषाद राज गुह अलग है, ये केवट। इसने देखा आज तो ब्रह्मा ने हमें कृतार्थ कर दिया, हमारे भाग्य बड़े कर दिए। और 10 हाथ दूर नाव। प्रभु मुस्कुराए, भाई पार जाना है, नाव नजदीक ले आओ। नहीं महाराज, नाव तो नजदीक नहीं लाएंगे। क्यों? तुम तो कार्य ही करते हो, इस पार से उस पार ले जाना। प्रभु हमने सुना है आपकी चरण रज में बड़ा जादू है। वो एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी पाषाण बनी थी, आपका चरण छू गया तो स्त्री बन गई। महाराज मुझे डर लग रहा है, एक तो वैसे ही घर में स्त्री लड़का बच्चा, इसी से हमारा परिवार चलता है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो और हम कोई व्यापार जानते नहीं, वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, एक और हो गई तो समस्या आ जाएगी। और कोई मैं व्यापार नौकरी आदि करता नहीं हूं, यही मेरा व्यापार है। और अगर कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो समस्या बढ़ जाएगी। अगर आप पार जाना चाहते हो तो एक बार आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण पखारूंगा और फिर देख लूंगा कि कोई जादू ऐसा नहीं है कि स्त्री बना दे, फिर मैं अपनी नाव में बैठा लूंगा। बातचीत में ज्यादा समय बर्बाद न किया जाए। प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हो तो मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण धोऊं और आदर सहित नाव में बैठा लूं। लक्ष्मण ने देखा बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बोले प्रभु बिना चरण धोए आपको नाव में तो आने नहीं देंगे। और लक्ष्मण जी ये आप धमकी किसी और को दीजिए, आज मेरे इतने बड़े भाग्य खुल गए हैं कि मुझे कुछ सुहाई नहीं दे रहा। आप मारोगे ना मेरे बड़े भाग्य। मरना क्या बड़ा भाग्य होता है? बोले जब कहीं कोई पूछेगा कि वो केवट मारा गया, किसने मारा? बोले रघुनाथ जी के प्रिय भाई लखनलाल ने। कहां मरा? गंगा में। अपराध क्या था उसका? चरण पखारना चाहता था। गवाही कौन है? साक्षात रघुनाथ जी। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा? भरतीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं धो लूंगा आपको पार नहीं। जब केवट के ऐसे बयान सुने, वचन सुने, सिया जी और लखन जी की तरफ देखकर राम जी मुस्कुराए, कितना प्रवीण भक्त है। प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े। प्रभु ने कहा भाई तुम्हारी नाव ना स्त्री बने और मुझे पार जाना ही है, तुम उपाय कर लो। कृपा समुद्र भगवान श्री राम मुस्कुरा कर बोले भैया तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बच जाए। तुझे चरण ही पखारना है, जल्दी कर, चरण धो और मुझे पार उतार दे। देखो प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त करके तुरंत भवसागर से पार हो जाते हैं जन। आज प्रभु निहोरा कर रहे केवट से, मुझे पार कर। जिनका नाम स्मरण करने से अपार भव समुद्र संसार से जीव तर जाता है, जिन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी और 2 में ही नाप ली, वो केवट से निहोरा कर रहे गंगा पार करने के लिए। परम कृपालु प्रभु जी के वचन सुनकर गंगा जी भी
अंदर ही अंदर बड़ी आनंदित हो रही कि मैं जिनकी चरण धोवन हूं, प्रभु न्योरा कर रहे मेरे से पार जाने के लिए। ओहो, साक्षात महा सामर्थ्यशाली होते हुए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा जी प्रभु के नख कांति को देखकर अपने प्रगट स्थान यहीं से प्रकट हुई, बहुत प्रफुल्लित हो रही है। आज मैं धन्य हो गई गंगा जी है। प्रभु ने कहा शीघ्र करो ना, रुको महाराज, पहले से व्यवस्था की। कठौता लाया, कठौती ले कि अगर बनेगा भी ना तो कठौता लड़का बनेगा, नाव खेने के काम में आएगा। प्रभु की आज्ञा होते ही कठौते में सुंदर जल भर कर लाया और प्रभु ने चरण पधराए। अब वो बहुत आराम आराम से प्रभु के कोमल चरणारविंदों को धो रहा है। कैसी प्रेममयी दशा केवट, उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। धन्य भाग जो मुनियों के ध्यान में आने वाले चरणारविंदा, साक्षात केवट उन्हें धो रहा है, चरण कमल धोता जा रहा है। हृदय आनंद से लबालब भरा है, रोमांच हो रहा है। प्रभु ने कहा शीघ्र करो, उसको तो सुध ही भूल जाती, चरण पकड़ करके फिर धोता। प्रभु ने कहा जल्दी करो, मुझे पार जाना है। अपने वस्त्र से भी प्रभु के चरण पूछे, अहो भाग। फिर जो चरणोदक है पान किया। चरणोदक प्रभु का पान करते ही जितने उसके पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। पितर लोक में जितने पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। जो उसका पूरा परिवार था उसका भगवत प्राप्ति निश्चित, जैसे पास बन गया हो। पद पखारी जलपान करी तो आप सहित परिवार और पितर पारो। आप पूरा परिवार पितर सब भगवत धाम के वासी, सब परम पद के अधिकारी। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे परिवार का क्या होगा। यदि आप भगवत भजन करते, धर्म से चलते हैं तो पूरी जिम्मेवारी लोक परलोक की प्रभु स्वयं योगक्षेमम वहाम्यहम् प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान अपने भजन करने वाले के परिवार का भी महामंगल कर देते हैं, उसका भी पालन करते। देखो प्रभु के चरण धोए, चरणामृत पान किया तो आप सहित परिवार पितर पार करी। प्रभु को बाद में पार कर रहा है गंगा जी से। पहले प्रभु ने उसका उद्धार, उसके परिवार का, परम पद का और पितरों का जो वो सब भगवत प्राप्त, परम पद प्राप्त। प्रभु को गंगा पार के बार बार मुख माधुरी देखते हुए नौका चला रहा है। जब पार हुए तो लखनलाल जी, सियाजू, रामजू उतर करके गंगा जी की रेती में खड़े हुए। केवट की तो दशा इस समय बार बार हाथ जोड़ता है, मुखारविंद की तरफ देखता है, साष्टांग दंडवत होता है, फिर खड़ा होता, फिर देखता है, फिर साष्टांग दंडवत। भगवान को ऐसा लगा कि शायद कुछ उतराई नहीं दी है, इसलिए ज्यादा दंडवत हो रही क्या। सब कुछ जैसा प्रभु को लग रहा है कि देना चाहिए उतराई। प्रभु सकुच यही कछु नहीं देना, इसको तो कुछ दिया नहीं। देखो हमारे प्रभु का स्वभाव देखो, सब कुछ दे दिया पर क्या सकुच है, इसको कुछ दिया नहीं। इसीलिए इनके समान केवल यही है। उसको परम पद, उसके परिवार को परम पद, उसके पितरों को परम पद, देवता ऋषि मुनि केवट की प्रशंसा करके पुष्प बरसा रहे, जगत बंदनी बना दिया। और प्रभु को सकुच क्या है? प्रभु इस सकुच यही नहीं कछु, इसको तो अभी कुछ दिया नहीं है। प्रभु के हृदय की बात जानने वाली सियाजू ने अपनी अंगूठी उतारी जो मणि जटित थी, कहा प्रभु दे दीजिए। प्रभु से अंगूठी के लेके कहा ये उतराई ले लो। विकल होके चरणों में, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया है बहुत जन्म जन्म से
मेहनत करता रहा, जन्म जन्म न जाने किस योनि में गया, क्या क्या कर्म किए। नाथ आज हमें पूरी मंजूरी मिल गई। क्या पूरी मंजूरी क्या है? आपके चरणारविंद का स्पर्श, आपके चरणों की सेवा और आपके चरणों का प्रेम। अब नाथ मुझे कुछ, अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब कृतकृत्य हो गया हूं, अब कोई चाह नहीं रह गई है। नाथ आपको पा लिया तो आज सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। मेरे दोष, मेरे दुख, मेरी दरिद्रता सब नष्ट हो गई। आपके चरणों का स्पर्श करते ही मेरे हृदय में जो परमानंद, अब इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं है। दीनदयाल आप कृपा कीजिए, अब मुझे कुछ देकर, ऐसी बात नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु बार बार करे कि ले लो ना, नहीं ठीक है, वो सब ठीक है, आप ले लो। जब केवट ने देखा बार बार प्रभु आज्ञा कर रहे, तो हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अभी नहीं, जब आप लौट के आओगे ना वनवास पूरा करके, फिर आप जो देंगे मैं प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अभी तो नहीं प्रभु, अभी तो जो दिया है प्राप्त कर दिया। हे नाथ ध्यान दीजिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी, सिया जी, लेकिन केवट कुछ नहीं ले रहा। भगवान फिर दे रहे हैं। क्या? ये मिलना बड़ा कठिन है। जाओ, तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा, अखंड भक्ति, अविरल भक्ति, ये दुर्लभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। करुणा के धाम प्रभु अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान के, नहीं कछु केवट ले, तो फिर क्या दे? प्रेम पाई रस भक्ति गूढ़, जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, वो महाप्रेम। फिर रघुनाथ जी ने महादेव जी को शरणवा करके गंगा जी से नमन करके आज्ञा ली। सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया और कहा, आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष पूरे होकर जब वापस होंगी तो आपको पुनः प्रणाम करेंगी, आपकी आराधना करेंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी। आप ऐसी कृपा कीजिए। तो गंगा जी की धारा से वाणी प्रकट हुई, हे श्री राम की प्रिया जानकी, तुम्हारा प्रभाव कौन है जो जानता ना हो। आपके एक इशारे को बड़े बड़े लोकपाल ताकते रहते हैं, समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा के लिए खड़ी रहती हैं। फिर आपने मेरी विनय की, ये तो आप मुझ पर कृपा कर रही हैं, मुझे बड़ाई दे रही हैं। और हे देवी, मैं आज अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूं। प्राणनाथ भगवान श्री राम, देवर श्री लखनलाल और आप सकुशल अयोध्यापुरी लौटेंगी, तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर के, गंगा जी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हुई। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निषादराज गुह से कहा, भैया आपकी सेवा बहुत हुई, पिताजी ने हमें जो वनवास का आदेश किया है, आप साथ मत चलिए, आप वापस जाइए। निषादराज गुह का तो मुख सूख गया, हृदय में भारी जलन हुई, चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मेरी विनय सुनिए, कुछ दिन आपके साथ रह लूं। आपको पता नहीं है कौन मार्ग कहां कैसे, मुझे पता है। मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, जहां आप रुकेंगे सुंदर पर्णकुटी की रचना करूंगा। और प्रभु कंदमूल फलों की मुझे पहचान है, मैं लाके आपकी सेवा में। प्रभु मैं अभी तो नहीं जा सकता, अगर अभी आप कहेंगे तो जीवित रहना असंभव है।
प्रभु ने निषादराज गुह की ओर देखा कि प्रेम विकल है। प्रभु ने कहा तो ठीक है, चलो कुछ दिन हमारे साथ चलो। बड़ा प्रसन्न हुआ, एक क्षण भी भगवान का साथ मिल गया, धन्य अहोभाग्य हो गया। फिर सेवा, फिर कई दिन सानिध्य और फिर निरंतर सानिध्य। तो ये उपासना निरंतर सानिध्य प्रदान करती है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल प्रतिपल साथ रहते हैं, कभी बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद। ये सब बिछुड़ने वाला देश है। शरीर बिछुड़ेगा, प्रिय मित्र बिछुड़ेगा, सब सगे संबंधी बिछुड़े, आप अकेले होगे। अगर उपासना परिपक्व कर लो तो प्रियालाल के समीप अनंत काल तक के लिए, जहां प्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं, दिव्य चिदानंद वृंदावन। प्रभु श्री राम महादेव जी को नमस्कार करके निषादराज लखन जी और शियाजू के सहित आगे बढ़े। उस दिन सुंदर एक पेड़ के नीचे निवास हुआ। सखा गुह ने सुंदर विश्राम की व्यवस्था की। वही विश्राम की व्यवस्था, कुछ घास लगा के ऊपर कोमल पत्ते बिछाना। फिर प्रातःकालीन प्रभु ने दिनचर्या की, आगे बढ़े तो तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हुए, दूर से दिखाई दिया। ये बड़ा महामहिम राजा है तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज का मंत्री है सत्य। प्रयागराज की प्यारी स्त्री है श्रद्धा। और बेड़ी माधव जी हितकारी मित्र हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्रयागराज का भंडार भरा रहता है। जो चाहिए वो प्रदान करने में समर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। और वो पुण्य प्रांत, वो सुंदर राजा का राज्य है प्रयागराज। संगम प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत सुंदर किला है। वहां प्रवेश पाने वालों में पाप शत्रु प्रहार नहीं कर सकता। संपूर्ण तीर्थ प्रयाग राजा की सेना है, जो पाप की सेना कुचल डालने में समर्थ है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ये प्रयाग राजा का सिंहासन है। अक्षयवट सिंहासन के ऊपर लगा हुआ छत्र है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे मानो श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देखकर दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। प्रयागराज का सेवन करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वेद पुराण शास्त्र बंदीजन की तरह तीर्थराज प्रयाग का यश गाते रहते हैं। प्रभु श्री राम दर्शन करा। देखो लक्ष्मण सियाज, ये तीर्थराज प्रयाग है। श्रीमुख से सियाजू लक्ष्मण जी सखागुह को तीर्थराज प्रयाग के विषय में प्रभु बता रहे हैं। फिर त्रिवेणी जी में आकर के दर्शन किया। समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली त्रिवेणी जी हैं। फिर स्नान किया, भगवान महादेव जी की पूजा की। स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर के समीप में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रभु वहां गए। मुनि को जे भी शिष्यों से पता चला प्रभु श्री राम पधार रहे, आश्रम से बाहर निकले, देखा राम सिया लखन पधार रहे। प्रभु उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। मुनि ने प्रभु को फिर उठाकर हृदय से लगाया। आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभी तक तो ब्रह्मानंद मिलता रहा, लेकिन आज ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि जैसे एक कण और समूह, ब्रह्मानंद का समूह मूर्तिमान प्रभु का दर्शन है। फिर प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद देने का सबको अधिकार है। ये नहीं कि बड़े हैं तो हम आशीर्वाद। हमारे यहां श्री लाडली जी को, लालजू को
आचार्य को, गुरुजनों को आशीर्वाद दिया गया। ये प्रेम की सामर्थ्य देखो। देखो आचार्य हैं हमारे, परम गुरु हैं, पर चिरजीवो तारानंदन, चिरंजीवी हो आचार्य को, लाडली जो थारो अविचल रहो जो, यह जोरी अविचल वृंदावन, चिरंजीवी जोरी, चिरजीवो भूतल यह जोरी, आशीष दे। प्रेम में सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य ये केवल प्रेम में है, नहीं तो हम इनको आशीर्वाद क्या दे, हम तो इनके चरण आश्रित हैं। हाँ, उन्हीं के चरण आश्रय के बल से उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा ही भरद्वाज जी ने किया। प्रभु प्रणाम मुद्रा में प्रभु को आशीर्वाद देते हुए मन में ऐसे प्रफुल्लित हो रहे, और आज लगा कि हमारी साधना, तपस्या, सुकृतों का सारा फल मूर्तिमान होकर सियाराम जी के रूप में सामने विराजमान है। परस्पर कुशल प्रश्न हुए, फिर आसन दिया, प्रेम सहित प्रभु का पूजन किया। प्रभु विराजमान हैं। अच्छे अच्छे अमृत के समान कंदमूल फल पहले ही ब्रह्मचारी जन ले आए, वो प्रभु को अर्पित किए। प्रभु ने उन फल को सखा जो निषाद राजगुह उनको दिया। फिर सिया लक्ष्मण सहित प्रभु स्वयं फल पाए और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं। हाथ जोड़े हुए भरद्वाज जी कहते, आज मेरा तपस्या, तीर्थ स्नान, त्याग, जप, योग, वैराग्य आज सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आपका साक्षात्कार हुआ। सब साधना का फल क्या है? प्रभु का साक्षात्कार हो जाना। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब कुछ। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। क्या? अपने नेत्र प्रभु को देख पाए एक बार। यह संभव नहीं है। ये मलिनता ऐसा अंदर कमजोरी पैदा कर, हम कहां प्रभु को देख पाएंगे? नहीं नहीं, हम कोई और जाति के नहीं हैं, हम कोई और किसी के नहीं हैं। प्रभु कोई और नहीं है, वही अपने हैं, वही अपने, उन्हीं का अंश हों। अपने से मिलने में क्या परेशानी? आपने प्रभु को अपना नहीं माना, व्यक्ति वस्तु स्थान को अपना माना है, इसलिए आपको लगता है कहां भगवान, कैसे भगवान मिलेंगे। हम आपको सच्ची बात कहते, प्रभु को प्राप्त करने जैसा सरल कार्य कोई नहीं है, क्योंकि वो है, हमारे है। बस कठिन कार्य है संसार के संबंध को त्यागना। प्रभु का मिलना कठिन नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, और फिर श्री जी की कृपा से यह बात समझ में आई कि भोगों का त्याग करना, संसार के राग का त्याग करना कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। इसीलिए कठिन शब्द लगा देते हैं कि इधर हम छोड़ नहीं पाते, उनको अपना नहीं कह पाते। अगर उनको अपनापन दे दीजिए तो आपको खुद बताना नहीं पड़ेगा, वो आपके मानस पटल पर, आपके हृदय सिंहासन पर खेलते नजर आएंगे। वो हैं, यही हैं, अभी हैं, इसी समय हैं। पर हमारी चाह नहीं है, हमारा कोई अपना है, हमारा कोई बल है, कोई और आस है, कहीं और विश्वास है। इसलिए हृदय में बैठे हुए भी मुनि की तरह शांत है। नहीं, अभी लीला बिहारी की लीला प्रकाशित हो जाए, यदि उनके सिवा कोई आपके जीवन का अस्तित्व ना हो। जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करे वो आपको नहीं देख पाएगा। वो स्वप्न में भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। करोड़ों उपाय कर लो, यदि भजन नहीं करते, धर्म से नहीं चलते, भगवान का आश्रय नहीं लिए, तो सुखी नहीं हो सकते। देख लेना, जब मन वचन कर्म से एकमात्र प्रभु को अपना स्वामी मान लिया जाता है, अपना जीवन जीवन नाथ के हाथ समर्पित कर दिया जाता है, इतना काफी भगवत प्राप्ति के लिए। पर इतना ही नहीं कर पाते। मन किसी को दिए हैं, वचन किसी को दिए हैं, तन अहंकार ऐसा जाल बुने हुए हैं अहमता ममता का कि वो लगता है भगवान कोई दूसरे हैं। भगवान कृपा करे तो हम जो जो अपना माने हैं वो सब सजा रहे और सुख मिलता रहे। भ्रम बड़ा विचित्र बैठ गया, जो अपने वो पराये लग रहे हैं।
जो है ही नहीं वो अपने लग रहे हैं ही नहीं। तुम्हें लग रहा होगा तुम अपनी पत्नी को जानते हो कौन है, या तुम अपने पति को जानते हो, अपने पुत्र को जानते हो कौन है? कुछ पता नहीं, बस माने हो मेरा पुत्र। आपने पांच भौतिक शरीर का परिचय प्राप्त किया कि उस महान सामर्थ्यशाली भगवद अंश का परिचय प्राप्त किया, दोनों को नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो भ्रम नष्ट हो जाता। बे अनजाने में अपना माने हुए हो, और जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, प्रभु तो तुम्हारे थे, हैं, रहेंगे। बस ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओ, क्योंकि वही सबके हृदय में बैठे तुम्हें प्यार कर रहे हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में। जब उनसे तुम विमुख होकर व्यवहार करते हो तो वही तुम्हें जलाते हैं। तुम्हारे विपरीत आचरणों का फल तुम्हें क्लेश देता है, अशांति देता है। सन्मुख हो जाओ प्रभु के, तो यही परिवार भगवत प्राप्ति का सहायक साधन बन जाएगा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर भगवान सकुचा रहे हैं। मुनि प्रशंसा कर रहे, भगवान सकुचा रहे। भाव, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो कोशिश करो कि तुम्हारे कान में वो शब्द ना पड़े। अंगुली लगा लो या बहुत अंदर से जलन महसूस करो, ऐसा करो। पर बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रशंसा करता, क्योंकि अहंकार को उस समय आहार मिल रहा है। वो पुष्ट होगा, फिर रौंदेगा, तुम्हें परास्त करेगा, क्योंकि उसके पार्षद हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब। अहंकार गलित तो इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देहाभिमान रूपी गुफा में ही ये शत्रु छुपे रहते हैं। जब कोई अपनी बड़ाई करे, प्रभु हर लीला में स्वयं आचरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक एक चेष्टा उपदेश है। जब अपनी बड़ाई हो तो सकुच जाना चाहिए, हृदय में थोड़ा जलन होनी चाहिए। अगर कहीं गुरुजन बड़ाई करने लगे तो निश्चित समझना चाहिए कि कोई अपराध बन गया क्या। आज मेरे गुरुजन मेरी बड़ाई मेरे सामने कर रहे, इसका मतलब कोई अपराध बन गया। शायद हमसे कोई भयानक गलती बन गई, उसका दंड मुझे दिया जा रहा है। ये भाव होना चाहिए। और जब कभी वो तुम्हें कटुवचन बोलने लगे, तुम्हारा तिरस्कार करने लगे, तो अंदर से नाचना चाहिए, अब कृपा हुई है। अब ये अनंत जन्मों से जो बांधने वाला अहंकार था, अब इसका नाश प्रारंभ हो गया। अब तो जीवन मुक्त होना ही है। जब गुरुदेव की ऐसी नजर है तो मुझे कौन बांध सकता है। लेकिन अगर वहां सम्मान और बड़ाई मिलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए कि कोई अपराध बन गया, कोई है अहंकार की ऐसी वृत्ति जिसको गुरुदेव देख रहे हैं, और हृदय में जलना चाहिए। प्रभु सकुचा रहे हैं। और भरद्वाज मुनि का यश गा रहे हैं। महाराज, ये तो सब आप में विद्यमान है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मुनीश्वर, ये जो आप आदर दे रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, ये मेरी नहीं कर रहे, ये आपकी महिमा है। सच्ची बात है। जब कोई साष्टांग प्रणाम करता है तो उसमें जिसको प्रणाम किया जाता है उसके गुण की बात नहीं होती, उसमें उसकी महिमा होती है। वो इतना श्रद्धावान, इतना दैन्य है कि अपने शरीर को साष्टांग लिटाए हुए, ये वो वंदनीय है, ये वो प्रशंसनीय है। लेकिन अगर अहम हो तो उल्टा दिखाई देता है कि मेरे में कोई गुण है इसलिए साष्टांग नहीं, उसमें वो सद्गुण विराजमान है, दैन्यता और नमन, इसलिए वो वंदनीय है, वो प्रशंसनीय है। प्रभु ठीक ऐसा ही कह रहे हैं भरद्वाज जी से। आपने जो वचन, आपने जो आदर सत्कार, ये आपकी महिमा है, ये आपका ऐसा महान हृदय है प्रभु। भरद्वाज जी प्रभु के प्रति नमन करते हैं, प्रभु भरद्वाज के। अब ये सूचना फैल गई कि प्रभु श्री राम श्रिया लक्ष्मण पधारे हुए हैं। सब बड़े बड़े ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासीन, सब संत महात्मा दौड़ दौड़ करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। प्रभु सबको खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, कुशल प्रश्न करते हैं, और प्रभु कहते हैं कि हमें बड़ा सुख मिला, विराजिए। सब प्रभु के दर्शन करके निहाल हो रहे, सब प्रभु को आशीर्वाद दे रहे। प्रभु के सौंदर्य को देख देख कर ऋषि मुनि अपना साधन सफल मान रहे हैं, और यही साधन की सफलता है। प्रभु भर नेत्र देखने को मिल जाए,
जीते जी एक बार उनको देख ले, ऐसी चाह पैदा करो आप। प्रभु दूर नहीं है, चाह की जरूरत है। प्रभु ने वहीं रात में निवास किया। प्रातःकाल पुनः प्रयागराज में स्नान किया। फिर प्रसन्नता के साथ भरद्वाज मुनि को सिर नवाकर शियाजू, लखनजू और सेवक गुह के साथ चले। चलते समय प्रभु बड़े प्रेम से भरद्वाज मुनि से कहा, नाथ किस मार्ग से जाए? मुनि ने हंसकर कहा कि आप जिस मार्ग में चरण रखेंगे वही सुमार्ग हो जाएगा प्रभु, आपके लिए क्या मार्ग बताए। फिर भी शिष्यों को बुलाया, प्रभु के साथ जाना है। सुनते ही 50 शिष्य आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, जिनका अपार प्रेम भगवान श्री राम के दर्शन से ही प्रकट हुआ है। मुनि ने उनमें से चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ दिया, जिन्होंने बहुत जन्म भजन किया। उनको सौभाग्य मिला। वो गुरुदेव को प्रणाम करके रघुनाथ जी के साथ आगे आगे चल रहे, रास्ता बताते हुए। प्रभु जब गांव में तो जाते नहीं, लेकिन कोई कोई मार्ग गांव के किनारे से है। जब गांव के किनारे से निकलते हैं तो जो देखता है दौड़ दौड़ करके आता है। कोई कोई तो नगर में पूरे की सिया राम लखन पधार रहे हैं, पूरा नगर का नगर बाहर आ जाता है और प्रभु के दर्शन करता है। सबके आंखों में आंसू होते हैं। काफी दूर जाने के बाद भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर ब्रह्मचारियों से कहा, अब आप वापस लौट जाओ। पर मानो नेत्रों से कुछ चाह रहे हैं। प्रभु ने देखा तो प्रभु ने उन्हें अपनी अनन्य भक्ति प्रदान की। फिर वो वापस हुए, यमुना जी के उस पार उतरे और उतर करके यमुना जल में स्नान किया, जो प्रभु श्री राम के शरीर के रंग वाली है, परेश वर्ण रूपिणी, श्याम रंग वाली। वहां जो ही सुना कि निषाद राज के साथ कोई बहुत सुंदर 2 राजकुमार और एक युवती शियाजू पधारी हैं, लोग अपना काम काज छोड़कर जो जैसे दौड़ दौड़ करके आते हैं और दर्शन कर रहे हैं। परिचय जानने की मन में बड़ी लालसा है, पर प्रभु से बात करने की हिम्मत किसी को नहीं पड़ रही। जो वयोवृद्ध जन हैं वो बताने लगते हैं कि हमें पता है ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, ये लक्ष्मण और ये उनकी प्रिया हैं। कैकेयी माता और महाराज दशरथ जी ने इन्हें वनवास दे दिया है। ये सुनकर के सब घबरा जाते हैं कि कैसे हृदय के माता पिता हैं जो ऐसे सुंदर सुकुमार पुत्रों को वनवास दे दिया। ये गोस्वामी जी चर्चा कृपा करके जो चरित्र लिख रहे, उस समय वो भाव देश में वही, क्योंकि प्रयागराज के पास से राजापुर है, वहीं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भाव देश में परम बैरागी के रूप में वो भी प्रगट में सिया राम जी से मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने संकेत में लिखा, तेहि अवसर एक तापसु। उसी समय एक तपस्वी वैरागी आया, छोटी अवस्था है, तेज प्रकाशित हो रहा है, कभी उसकी गति को नहीं जानते हैं, अर्थात वो अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं। वो वैरागी वेश में मन वचन कर्म से राम जी का दास है। भाव देश में गोस्वामी जी मिल रहे हैं। जब प्रभु तीर्थराज प्रयाग के पार थे, वही राजापुर है, मानो गोस्वामी जी ये भाव देख रहे, मैं भी दौड़ करके गया, मन क्रम वचन से राम जी के दास है। इसीलिए कोई लिख रहे, कोई एक ताप, और ये लिख रहे कि कभी उसे प्रकट नहीं करना चाहता। अपने इष्ट देव को पहचान कर नेत्रों से जल की धारा बह रही, शरीर पुलकित हो रहा, दंड की भांति पृथ्वी पर वो वैरागी गिर, उसकी प्रेम दशा का कैसे वर्णन हो। प्रभु ने प्रेम पुलकित उस वैरागी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। उस वैरागी को ऐसा अनुभव हो रहा मानो महादरिद्री को महान धन मिल गया। सब कोई देख रहे हैं, उस वैरागी की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु ने हृदय से लगाया। ऐसा लग रहा है कि प्रेम
प्रभु श्री राम और परमार्थ वो बैरागी दोनों गले मिल रहे हो, प्रेम और परमार्थ तत्व स्वरूप से मिल रहे हैं। फिर वो वैरागी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उमक कर उस वैरागी को हृदय से लगाया। फिर सियाजू की चरण धूल लेकर अपने माथे पे धारण की और माता सियाजू ने अपना बच्चा जान करके दुलार किया गोस्वामी जी भाव में। फिर निषाद राज ने उस वैरागी को नमन किया। उस वैरागी ने देखा कि अहोभाग्य निषाद राज के हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं। आनंदित होकर हृदय से हृदय मिलाकर निषाद राज से मिला। वो वैरागी अपने नेत्रों से अपने आराध्य देव की सौंदर्य सुधा का पान करके महाआनंदित हुआ, जैसे जन्म जन्म के भूखे को कोई सुंदर स्वादिष्ट भरपेट भोजन मिल जाए। फिर चेतना जागृत हुई गोस्वामी। फिर लिखा, जब गांव की स्त्रियां देख रही है प्रभु को